हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनो टीवी। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के मुख्य त्योहार में से एक है। दुर्गा पूजा को लोग दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर दुर्गा पूजा की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि जगहों पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में लोग पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। त्योहार के अंत में देवी दुर्गा की प्रतिमा को नदी या पानी के टैंक में विसर्जित कर दिया जाता है। बहुत से लोग पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं। जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी क्या मान्यता है? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहें हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी मान्यता क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रही है और नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होती है घट स्थापना यानी कलश स्थापना। अगर आप सबको जानना है कि कलश स्थापना की विधि, तिथि और सामग्री और कलश स्थापना से जुड़ी सारी जानकारी, मेरी एक वीडियो है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां आपको घट स्थापना की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और उसकी मान्यता क्या है। सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उनकी 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या ना किसी असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहे और चले गए। महिषासुर मन ही मन बहुत ही खुश हो गया और वो सोचने लगे कि कोई स्त्री मुझे क्या मारेगी, अब तो मैं अमर हो गया। कोई स्त्री में इतनी क्या ताकत है जो मुझे मार सके, अब तो मैं अमर हूँ। यह सोचकर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया।
लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गए और फिर लड़ाई शुरू हो गई। महिषासुर सोचे कि ये स्त्री मुझसे क्या लड़ाई में जीत पाएगी, इसलिए वो इस लड़ाई को मान गए और फिर लड़ाई शुरू हो गई जो 9 दिन तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया, यानी संहार कर दिया, और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हैप्पी नोट टीवी को और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।